हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर चॉइस। माय नेम इज सोगरा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीडीएस कोर्स के बारे में। इस वीडियो में बीडीएस कोर्स से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ कि बीडीएस कोर्स होता क्या है, बीडीएस कोर्स को कर कौन सकता है, बीडीएस कोर्स करने में आपके फीस कितने लगते हैं, सैलरी कितनी मिल जाती है, करियर ऑप्शंस क्या होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप इस फील्ड में स्कोप क्या है, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। बीडीएस एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है मेडिकल फील्ड के अंदर, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये एक मात्र ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जिसको कंप्लीट करने के बाद आप डेंटल सर्जरी कर सकते हैं इंडिया के अंदर, जिसका मतलब है कि आप इस कोर्स को करने के बाद दांतों की सर्जरी कर सकते हैं। जैसा कि एमबीबीएस कोर्स के अंदर आप ह्यूमन बॉडी की सर्जरी कर सकते हैं, वैसे ही बीडीएस कोर्स के अंदर आप दांतों की सर्जरी कर सकते हैं। इस कोर्स को डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक डॉक्टर बन जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं डीआर वर्ड को यूज करने के लिए। आपके नाम के आगे ये डीआर वर्ड यूज होता है। इस कोर्स में आप डेंचर्स के बारे में पढ़ते हो। डेंचर का मतलब है कि दांतों में गैप होता है या कोई दांत सड़ जाता है तो उसको रिमूव करके जो आर्टिफिशियल दांत लगती है दांतों के बीच में, उसको डेंचर कहते हैं। आप डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हो, आप डेंटल सर्जरीज के बारे में पढ़ते हो कि दांतों की सर्जरी कैसे की जाती है, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ते हो। अब अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कि इस कोर्स को कंप्लीट करने में आपके कितने टाइम लग जाते हैं, तो इसमें आपके 5 साल लग जाते हैं। अब इस 5 साल में आप 4 साल तो आप एकेडमिक स्टडी करते हो, जिसमें आप यही दांतों से रिलेटेड जितनी भी पढ़ाई होती है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वो पढ़ते हो ये 4 साल। और उसके बाद से जो 1 साल होता है उसमें आप इंटर्नशिप करते हो, या आप किसी भी डेंटल हॉस्पिटल या किसी भी डॉक्टर के अंडर में प्रैक्टिस करते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 11th एंड 12th क्लास में आपके पास पीसीबी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, जिसका फुल फॉर्म है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है और आपके जो 12th क्लास है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आना जरूरी है। मतलब आपको इतने मार्क्स तो स्कोर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के लिए आपकी एक मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है जो कि है 17 ईयर्स। कम से कम आप 17 ईयर्स के होने चाहिए तभी आप इस कोर्स को कर सकते हो। और एक एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है, एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है जिसका नाम है नीट। अब बीडीएस कोर्स करने के लिए आपको नीट एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। इसको क्वालिफाई करे बिना आप इस कोर्स को परस्यू नहीं कर सकते हैं। नीट एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप एक अच्छा रैंक स्कोर कर लेते हैं, अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, तो आपको एक अच्छी कॉलेज मिलती है। बेस्ट कॉलेजेस कौन सी है बीडीएस कोर्स को परस्यू करने के लिए, इस वीडियो के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। फीस की अगर हम बात करें तो 2 to 20 लाख लग जाता है आपके। ये फुल कोर्स का फीस है। अब प्राइवेट कॉलेजेस में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप एनआरआई या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है, आप एडमिशन ले सकते हैं। नॉर्मली ये जो वे है एडमिशन लेने का एनआरआई एंड मैनेजमेंट कोटा, ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज में होती है, तो आप इस तरीके से भी एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स में। सैलरी की बात करें तो इसमें आपके 30 to 40,000 पर मंथ मिल जाता है। ये एवरेज सैलरी है। इनिशियल आपके 15 या 20K से स्टार्ट होता है और एक अच्छे डॉक्टर के अंडर में आप अगर एक्सपीरियंस करते हो या जॉब करते हो तो धीरे धीरे आपकी ये सैलरी काफी इंक्रीज होती है। आगे के वीडियो में आपको यही स्कोप्स के बारे में बताऊंगी कि आप और किन तरीकों से एक अच्छा मनी अर्न कर सकते हो, एक अच्छा सैलरी अर्न कर सकते हो आप। अब अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आप डेंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो या फिर टीचर बन सकते हो, डेंटल ऑफिसर इन डिफेंस सर्विसेज में काम कर सकते हो, डेंटल इन इंडियन रेलवे, आप इसमें अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो, और भी कई सारे ऑप्शंस है। अब अगर हम स्कोप की बात करें कि बीडीएस कोर्स करने के बाद इस फील्ड में स्कोप क्या है, स्पेशली इन 2022
तो सी इसमें स्कोप बहुत अच्छा है। बट नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्या क्लेम करते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद उनको जॉब नहीं मिलती है, वो कहीं पे काम नहीं कर पाते हैं, ये कोर्स अच्छा नहीं है, वो एक अच्छा इनकम अर्न नहीं कर पाते हैं, मतलब कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई इस कोर्स को करने के बाद, ऐसा क्लेम करते हैं। बट इट्स नॉट ट्रू। सी अगर आप किसी भी फील्ड में देखोगे तो डिग्री लेते ही आपको कभी भी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती है। स्टूडेंट्स का क्या मानना होता है कि अच्छा मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया, अब कल से ही मैं अर्निंग स्टार्ट कर दूं, बट ऐसा होता नहीं है। हर फील्ड में आप देखोगे तो यही है कि आप पहले अपना डिग्री कंप्लीट करो, आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद से आपको हर फील्ड में थोड़ा टाइम देना पड़ता है एक अर्निंग स्टार्ट करने के लिए, एक सैलरी को, एक अच्छा सैलरी अर्न करने के लिए। तो सिमिलरली बीडीएस में भी यही है, आपको सिर्फ कोर्स कंप्लीट करते ही तो जॉब बिल्कुल नहीं मिलेगी, इसमें आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। अब अगर जॉब भी करते हो तो जॉब भी आप अगर स्टार्ट करते हो तो छोटे से स्टार्ट करोगे, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप और अच्छा सैलरी अर्न कर सकते हो। और सेम अगर क्लिनिक ओपन करते हो तो उसमें भी आपको फर्स्ट डे पे नहीं मिलेगी, उसमें भी आपको धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ेगी, अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, उसके बाद से आप एक अच्छा एक हैंडसम सैलरी अर्न कर सकते हो। तो कॉमन स्टूडेंट्स के जैसे सोचना बंद करो, कंप्लेन करना बंद करो और फोकस करो अपने पढ़ाई पे, अपने स्किल्स को एनहांस करने में, और एक अच्छा डिसीजन लो कि आप टाइम वेस्ट करने से बेटर आप अपना स्किल्स पे फोकस करो और अपने नॉलेज गेन पे फोकस करो। अब अगर आप सिर्फ बीडीएस कोर्स कंप्लीट करते हो, मतलब कि आपने एमडीएस नहीं किया, आपने सिर्फ बीडीएस कोर्स किया है, तो इसमें आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन करके खुद का प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब ओन प्रैक्टिस आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट है आप डेंटल हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, आप एमएनसीज में भी काम कर सकते हो एज अ मेडिकल एडवाइजर, और आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो एज अ डेंटल सर्जियन। अब ये तो हो गई बीडीएस करने के बाद आपके पास कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स है। अब अगर आप एमडीएस कर लेते हो, मतलब बीडीएस करने के बाद अगर आप एमडीएस कर लेते हो, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, इसको करने के बाद आप जॉब कर सकते हो प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस में एज अ सीनियर लेक्चरर। सेकंड है आप प्राइवेट क्लिनिक्स में एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हो। नेक्स्ट आप अपना खुद का प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद का क्लिनिक ओपन करके। अब ये डिपेंड करता है आपके एरिया पे और आपके जो क्लिनिक है और या फिर हॉस्पिटल है उसकी क्या क्वालिटी है, मतलब किस तरह कितना अच्छा आपका क्लिनिक या हॉस्पिटल है, कितना नाम है इसका, उस पर डिपेंड करता है। अब जो नेक्स्ट है उसमें आप ये तीनों कर सकते हो, मतलब कि आप जॉब भी कर सकते हो या फिर आप एज अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हो, साथ ही साथ अपना एक क्लिनिक ओपन करके आप अपना खुद का प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये तीनों चीजें आप एक साथ कर सकते हो। ऐसा बहुत सारे डेंटिस्ट करते हैं, आज भी करते हैं, एक अच्छा इनकम अर्न करने के लिए। तो आप चाहो तो ये तीनों करके एक अच्छा एक हैंडसम सैलरी अर्न कर सकते हो। अब बीडीएस से रिलेटेड कुछ क्वेरीज होती है स्टूडेंट्स को, जो मैं आगे कवर करने वाली हूँ। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेरी है वो ये है कि बीडीएस कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए, कौन सी कॉलेज से करें तो बेटर रहेगा। तो बीडीएस कोर्स अगर आपको गवर्नमेंट में सीट मिल रही है तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट से करें, अदरवाइज अगर आपको प्राइवेट मिल रही है तो सी प्राइवेट काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, और अगर आपका फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है तो फिर तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत होगी, आपके पेरेंट्स पे काफ़ी बर्डन पड़ेगा, काफ़ी लोड पड़ेगा। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि अगर आपको प्राइवेट मिल रहा है तो आप बीडीएस करें। अगर आप काफ़ी पैशनेट है बीडीएस कोर्स करने के लिए और आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर तो आप प्राइवेट कॉलेज से बिल्कुल से परस्यू कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या होती है, ये दिक्कत सिर्फ उन बच्चों के लिए होती है जिनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कहीं पे आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है निकलते ही, इतनी जल्दी नहीं मिलती है, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। और अगर आप अपना क्लिनिक भी ओपन करते हो तो इसमें भी आपके कम से कम 7 to 8 लाख लग जाता है क्लिनिक ओपन करने में।
और क्लिनिक ओपन करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपने क्लिनिक ओपन किया और नेक्स्ट डे से आप अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। उसमें भी इतना ज़्यादा आपको इनकम नहीं मिलेगा इन द बिगिनिंग, बट धीरे धीरे अगर आप क्लिनिक ओपन कर लेते हो तो वो बहुत अच्छा आप अर्निंग कर सकते हो। बट एकदम से नहीं होगा, आपको उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा। एक और क्वेरी है कि BDS कोर्स में डिस्टेंस एजुकेशन अवेलेबल है या नहीं है, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो प्रोवाइड करती है बट कुछ नहीं करती है, मोस्टली जो है वो आपको नहीं करती है। सो आप चेक कर सकते हैं उसमें। अब एक और क्वेरी होता है कि जो BDS स्टूडेंट होते हैं, जो BDS कोर्स करके एक डॉक्टर बनते हैं, वो स्टूडेंट्स अपने नाम के आगे DR वर्ड यूज़ कर सकते हैं या नहीं, मतलब एलिजिबल है या नहीं DR वर्ड यूज़ करने के लिए। तो अगर आप BDS ग्रेजुएटेड हो, अगर आपने BDS कोर्स कंप्लीट किया है और आप एक डॉक्टर हैं, तो ऑफ कोर्स आप DR वर्ड यूज़ कर सकते हैं अपने नाम के आगे। अब कुछ लोग जो हैं वो क्या है कि MBBS को सुपीरियर मानते हैं और जो BDS कोर्स है उसको इन्फीरियर मानते हैं। तो बट ऐसा नहीं है, दोनों कोर्स इक्वली इम्पोर्टेंस है। अब आपको अगर डेंटल सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप MBBS के पास तो नहीं जाओगे, तब तो आपको इम्पोर्टेंस समझ आएगा ये कि हाँ डेंटल सर्जन का भी एक इम्पोर्टेंस है। तो ऐसा नहीं है, दोनों अपने में ही एक इम्पोर्टेंस कैरी करते हैं। आप ऐसा एक कोई सुपीरियर और एक को इन्फीरियर नहीं कह सकते हैं। हर कोर्स की अपनी खुद की एक इम्पोर्टेंस है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेरी होता है कि अब्रॉड में डेंटिस्ट जो फील्ड है इसमें स्कोप है या नहीं है। तो अब्रॉड में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, इसमें आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो, क्योंकि बाहर की जो देश है, बाहर की क्या, वैसे तो इंडिया में भी जो डेंटल से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड हाइजीन या फिर उससे रिलेटेड मतलब प्रॉपर एक मेडिकेशन रखते हैं, प्रॉपर हाइजीन रखते हैं। तो अब क्या है कि ध्यान देने लग गए हैं लोग बाग अपने दांतों का, तो इसीलिए डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और मोस्टली ये बाहर के देशों में ज़्यादा रहता है, उनको अपने दांतों का ज़्यादा केयर करना होता है, तो इसीलिए वहाँ पे इसको बहुत अच्छा होता है। अब अगर मैं बात करूं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे डेंटिस्ट की स्कोप बहुत हाई है, तो ये है कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम। ये कुछ कंट्रीज है जहाँ पे डेंटिस्ट फील्ड में काफ़ी स्कोप है। यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं बाहर कहीं सेटल होके और एज अ डेंटिस्ट आप प्रैक्टिस करें, तो ये कंट्रीज बेस्ट है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी और मैं ट्राई करूंगी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों में भी या अपने फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी अगर डाउट है तो क्लियर हो। थैंक यू सो मच।